तो कैसे हैं आप लोग? आप सभी का स्वागत करते हैं प्रदीप गिरी एकेडमी बीएससी के प्लेटफॉर्म पर। आप सारे के सारे बच्चे डीबीएमएस का वन शॉट मेरे साथ सीख रहे थे और आप सभी लोगों ने डीबीएमएस के वन शॉट के फर्स्ट वीडियो को जोरदार तरीके से, पावरफुल तरीके से आप लोगों ने सपोर्ट दिखाया। तो जिस तरीके से आप लोगों ने फर्स्ट यूनिट के वीडियो को सपोर्ट दिखाया, उसी तरीके से सेकेंड यूनिट का वीडियो बहुत ही ज्यादा पावरफुल होने वाला है। और इस पर से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में फिक्स आता है, चाहे वो यूनिट टेस्ट हो या फिर आपका एंड सेमिस्टर हो। आज जो चीज सिखाऊंगा उस पर एक क्वेश्चन आप सभी को फिक्स आएगा। तो आपको क्या करना है, पावरफुल तरीके से देखना है। और मैंने बोला था, जब पावरफुल कंटेंट हो, पावरफुल टीचर हो और हमारे पावरफुल स्टूडेंट हो तो क्या आता है, पावरफुल रिजल्ट आता है। तो पावरफुल रिजल्ट का मजा आपको तो आएगा, लेकिन आप सभी को क्या करना है, आप सभी को चैनल को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट दिखाना है ताकि हम और भी बहुत सारे वीडियोस आप सभी के लिए लेकर आए। तो स्टार्ट करते हैं डीबीएमएस के वन शॉट के सेकेंड यूनिट को, ठीक है। लेकिन मुझे कुछ पॉइंट डिस्कस करना है आप लोगों से। मैं भी सिलेबस जब मैंने देखा तो मुझे कुछ चीजें जो समझ में आई, वो क्या समझ में आई कि आप लोगों को दो मॉड्यूल्स होते हैं, करेक्ट। एक मॉड्यूल 1 है और सिलेबस में मेंशन है सेकंड मॉड्यूल 2, ठीक है। मेरे को अभी एग्जैक्ट नाम नहीं याद है, लेकिन फंडामेंटल ऑफ डीबीएमएस सब्जेक्ट का नाम इतना पता है मुझे। तो आप मुझे बताओ, मॉड्यूल 1 में 6 सब टॉपिक्स है और मॉड्यूल 2 में भी लगभग 6 सब टॉपिक्स है। तो एक टॉपिक हमने, यानी जिसको मैंने नाम दिया यूनिट 1, उसी तरीके से जब आज दूसरा देखेंगे यूनिट 2, फिर यूनिट 3 जो रिलेशनल और एंटिटीज के ऊपर है, और आज आर्किटेक्चर देखेंगे क्लाइंट और सर्वर का। उसके बाद यूनिट 4 है और उसके बाद यूनिट 5 है। इसी तरीके से जाना है कि आप लोगों के लिए, जैसे मतलब पहले 2 यूनिट का एक वन शॉट लेके आऊँ, फिर दूसरे 2 यूनिट का एक वन शॉट लेके आऊँ, और एक लास्ट वाले को इसमें एडजस्ट कर देंगे, या फिर इसके लिए एक स्पेशल 3, यानी 3 6 वीडियो चाहिए या एक वीडियो आप सभी को चाहिए, तो वो आपको कमेंट में बताना है। और अगर किसी के सिलेबस में कोई पार्ट एक्स्ट्रा है जो मैं यहाँ कवर नहीं कर रहा हूँ, तो कमेंट बॉक्स आप सभी के लिए ओपन है, जिससे मुझे पता चलेगा कि ये टॉपिक रह रहा है, तो मैं उसको भी कवर करूंगा, ठीक है। तो जिस तरीके से आप लोगों ने फर्स्ट वीडियो को प्यार दिया, उसी तरीके से आप लोग सेकंड वीडियो को भी प्यार देना। और आज का भी कंटेंट बहुत जोरदार है, तो हम स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो सर, हमारा डीबीएमएस का वन शॉट चल रहा था और डीबीएमएस के वन शॉट का हमने जो फर्स्ट यूनिट में चीज़ें देखी थी, अबाउट डीबीएमएस देखा था कि डीबीएमएस क्या होता है और क्या नहीं होता है। तो आज जो हम देखेंगे वो क्या देखेंगे सर, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। किसी को कोई दिक्कत? अब सर ये क्लाइंट कौन है, सर्वर कौन है, आर्किटेक्चर क्या होता है, तो ये तो सर नहीं समझ में आया। चलो तोड़ के पढ़ते। मेरा एक फॉर्मूला होता था जब मैं इंजीनियरिंग कर रहा था, तो मेरा एक फॉर्मूला होता था कि मेरे को जब कोई शब्द नहीं समझ में आता था, मैं उस शब्द को तोड़ता था। यानी अगर किसी को भी पूछूंगा क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर है, तो सभी ने शब्द सुना है लेकिन कंफ्यूज्ड है कि सर पूरा हमें नहीं पता। लेकिन अगर अभी शब्द को तोड़ेंगे, यानी क्लाइंट को मैं तोड़ दूं, अभी मैं समझो क्लाइंट को मैं तोड़ दूं, सर्वर को मैं तोड़ दूं और आर्किटेक्चर को तोड़, अब मैं किसी को पूछूं क्लाइंट मतलब, तो ऐसा मेरे को लगता नहीं कोई एक भी बच्चा होगा जिसको क्लाइंट का मतलब नहीं पता होगा, या सर्वर का मतलब नहीं पता होगा, या फिर सर आर्किटेक्चर का मतलब नहीं पता होगा। तो सर क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर में जो बेसिक लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन है वो क्या है? एक मिनट, ये वायर थोड़ा लूज कर देते हैं इसको। चलो, तो सर क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर में जो बेसिक रूल्स है वो क्या है? देखो, एक हमारा ये डब्बा है जिसको प्यार से हम बोल देते हैं क्लाइंट। और मैं आप सभी को बता दूं, आज जो चीज़ें सिखा रहा हूँ ना, पूरे यूट्यूब पर नहीं है, ठीक है। मैं भी रिसर्च कर आता हूँ, तो मुझे भी यूट्यूब पर नहीं मिला। ये तीनों जो आज 3-4 टॉपिक सिखाऊंगा, वो 3-4 टॉपिक का एक साथ कॉन्टेंट नहीं है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और मेरे को पता है इस पर बहुत ज़्यादा व्यू जाएगा। चलो देखते क्या है सर। एक होता है सर क्लाइंट। सबसे पहले हम क्या सीख रहे हैं सर, क्लाइंट। ये दिख ही नहीं रहा है मुझे आज, ऐसा लग रहा है अंधा नहीं, वो लाइट का रिफ्लेक्शन आता है ना ऊपर से, इसके लिए नहीं दिख रहा, कलर नहीं दिख रहा है, क्या नहीं दिख रहा। चलो, क्लाइंट सर्वर इसमें से पता है कुछ बच्चे होंगे कैमरे के वो साइड, वो देख रहे होंगे सर ने कोई स्पेलिंग मिस्टेक किया है क्या, कमेंट में डालेंगे, लेकिन मैं नहीं करूँगा, ठीक है। क्योंकि मैं भी जब पढ़ता था तो मैं भी यही सब देखता था, आप लोग भी तो मेरी तरह ही हो। चलो, तो सर क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर में सर हमने क्लाइंट बना दिया। यहाँ पर सर एक और डब्बा बना रहे, ये क्या सर आर्किटेक्चर होगा? नहीं गोचू, आर्किटेक्चर इसी को बोलते हैं। आर्किटेक्चर इज बेसिकली अ ड्राइंग
किसी भी चीज़ को हम जब डायग्रामेटिकली जब रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी चीज़ को, उसी को आर्किटेक्चर बोला जाता है। तो बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, इधर क्लाइंट बना देंगे, इधर मस्त आर्किटेक्चर लिख देंगे। आर्किटेक्चर नहीं, सर्वर होगा। ठीक है, चलो आया नहीं यार पूरा शब्द, छोटू सा लिखना पड़ेगा। क्या सर, सर्वर। बीच में अब मेरे को बताओ कि सर जब भी हम डेटा को ट्रांसफॉर्म करते हैं, डेटा को कम्युनिकेट करते हैं, या डेटा को जब भी स्टोर करते हैं, अपडेट करते हैं, मतलब जब भी मुझे डेटा के साथ कुछ भी करना है तो उसके लिए क्या लगता है सर, रास्ता लगेगा ऑब्वियसली। एक एंड से जा रहा है, एक एंड से आ रहा है, परफेक्ट। इसको क्या बोला जाएगा सर, इसको बोला जाएगा मोड ऑफ कम्युनिकेशन। इसको अगर मैं एक लाइन में सम अप करूँ तो आज के डेट में जो मोड ऑफ कम्युनिकेशन है वो हर बच्चा कैसे कर रहा है सर, इंटरनेट से कर रहा है। किससे कर रहा है सर, इंटरनेट। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और पूरी चीज़ें इस पे ही है। अगर आप ये 2 डब्बा बना कर आओगे, बीच का नहीं लिखोगे तो टीचर 0 देगी। अच्छी टीचर होगी तो आधा 1 नंबर दे देगी, लेकिन मैं रहूंगा तो मैं 0 कर दूंगा। तो क्लाइंट क्या होता है बेसिकली सर, क्लाइंट वो होता है जो आप यूजर इंटरफेस पर करते हो। यानी ये मेरा फोन है, मेरे फोन पे मैं कुछ भी चीज़, इंस्टाग्राम डाउनलोड करूँ, व्हाट्सअप, स्विगी, कुछ भी चीज़ में ओपन करूँ तो मैं क्लाइंट हुआ। अब आते चलो सर, सर्वर क्या होता है। सर्वर वो होता है जहां पर हम हमारा रिक्वेस्ट देते हैं। क्या देते हैं सर, रिक्वेस्ट। क्या देंगे सर, रिक्वेस्ट। किसको, बहुत लड़के होंगे इसमें जो रिक्वेस्ट भेजते हैं, इंस्टा आईडी सर्च कर लेते हैं क्लास में, फिर रिक्वेस्ट भेजते हैं। ठीक है, ऐसे बच्चे होंगे, मुझे पता है। बीएससी के बच्चे बहुत स्मार्ट होते हैं। तो चलो, और बीएससी के बच्चों के साथ मेरा सच्ची स्पेशली अच्छा रिश्ता है। जो मतलब अभी पता नहीं मेरे बैच के तो नहीं देख रहे होंगे, मेरे जूनियर जो होंगे वो मुझे जानते होंगे। अगर वो देख रहे होंगे तो उन्हें समझ में आ रहा होगा बीएससी के साथ मेरा, और बीएससी आईटी के साथ स्पेशली मेरा रिश्ता है। चलो, तो मेन पॉइंट क्या था सर, क्लाइंट को अगर सर्वर से कुछ चाहिए, यानी क्लाइंट को अगर सर्वर से नीड है, क्या है सर, नीड है, वो वाला नीड नहीं, ये वाला। क्लाइंट को जब सर्वर से नीड है तो वो क्या करेगा सर, रिक्वेस्ट करेगा। क्या करेगा सर, रिक्वेस्ट करेगा। तो उसने कर दिया रिक्वेस्ट। तो जो पहला एरो है वो क्या है सर, रिक्वेस्ट। सर दूसरा एरो भी आ रहा है, तो दूसरा एरो क्या होगा, दूसरा एरो होगा सर हमारा, बड़े प्यारे तरीके से लिख देना, रिस्पॉन्स। क्या होगा सर, रिस्पॉन्स। किसी को कोई दिक्कत नहीं। ये हमारा कंप्लीट हो जाता है क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। यानी क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर जो था यहाँ पर हमने खत्म कर दिया। किसी को कोई दिक्कत। अब मुझे कोई क्लाइंट का मतलब पूछेगा, मतलब आपको स्पेशली, मेरे को तो नहीं पूछेगा, आपको अगर कोई पूछेगा तो आप एकदम आराम से बता सकते हो कि नहीं सर क्लाइंट क्या होता है। ऑब्वियसली सर, जब मुझे किसी भी चीज़ की ज़रूरत होगी तो मैं रिक्वेस्ट भेजूंगा। तो रिक्वेस्ट भेजने के लिए जो मीडियम यूज़ करूंगा वो इंटरनेट यूज़ करूंगा। लेकिन क्लाइंट जो होता है वो यूजर इंटरफेस पर बैठा होता है, जो रिक्वेस्ट देता है। क्या करता है सर, रिक्वेस्ट देता है। और सर्वर क्या करता है सर, हमारा रिक्वेस्ट लेता है। और जब वो रिक्वेस्ट लेगा तो वो रिक्वेस्ट लेके तुरंत रिस्पॉन्स देगा नहीं। यहां पर एक फैक्टर और आता है, ये टीचर्स कभी नहीं सिखाएंगे आपको, फोकस करना। इसने रिक्वेस्ट किया, एक एग्जांपल दूंगा लास्ट में, पूरा याद हो जाएगा, लेकिन अभी फिलहाल टेक्निकल चीज पे फोकस करो क्योंकि मेरा मूड है पहले टेक्निकल बताने का। क्लाइंट को कुछ चीज चाहिए था तो उसने रिक्वेस्ट किया, जो एक टेक्निकल वे बराबर है सर। इसने इसका रिक्वेस्ट देखा, तुरंत एक्सेप्ट करता है क्या कोई तुम्हारा रिक्वेस्ट? जब भी तुम बीएससी सीएस के किसी दोस्त को, खास करके लड़के जब बीएससी सीएस के अपने उसको भेजते हैं रिक्वेस्ट, तो तुरंत एक्सेप्ट होता है क्या? नहीं सर। क्या होता है? प्रोसेसिंग होता है। इसने जैसे क्लाइंट ने इसको रिक्वेस्ट किया तो क्या हो रहा है सर? प्रोसेसिंग करेगा। कौन प्रोसेसिंग करेगा? कौन प्रोसेसिंग करेगा मेरा बाबू? नहीं, प्रोसेसिंग करेगा सर सर्वर। कौन करेगा? सर्वर। तो सर ये जब सर्वर प्रोसेस करेगा तो प्रोसेस किसको कर रहा है सर? रिक्वेस्ट को। तो सर रिक्वेस्ट क्या है? क्लाइंट को जो चीज चाहिए। समझ में आया? तो क्लाइंट रिक्वेस्ट करेगा और रिक्वेस्ट के बाद तुरंत रिस्पॉन्स नहीं देगा। बताना ये था कि रिक्वेस्ट जाने के बाद तुरंत रिस्पॉन्स नहीं आएगा। तुरंत रिस्पॉन्स आ रहा है तो अकाउंट फेक है। रिक्वेस्ट किया, रिस्पॉन्स आया, लेकिन रिस्पॉन्स और रिक्वेस्ट के बीच में जो टाइम डिले है, उस टाइम डिले में ये प्रोसेस कर रहा है। ठीक है, अब एक एग्जांपल देता हूँ। चलो, आप सभी लोग गए डेट पर। कहाँ गए सर? डेट पर। बीएससी सीएस के बच्चे ज़्यादा जाते हैं डेट पर। इंजीनियरिंग के बच्चों को प्रैक्टिकल, वाइवा, आईटी, फिर वो असाइनमेंट्स बहुत होता है तो ज़्यादा कम डेट पर जाते हैं, वो ट्रिप पर जाते हैं लंबा। ठीक है, तो आप सभी जाते हो डेट पर। ठीक है, इसमें जो एक लाइन याद आया, मैं बताना चाहता हूँ। कुछ बोलते हैं कि किसी, मतलब मैंने न्यूज़ में सुना था, मतलब मीम था कि अगर आप दिल्ली और मुंबई के बच्चे हो
तो वो जाते हैं, अगर वो जवान होते तो वो डेट पर जाते, और यूपी बिहार के बच्चे हो, हरियाणा के, तो वो बच्चे तारीख पर जाते जवान होने पर, ठीक है। तारीख मतलब कोर्ट में जाते हैं, केस चलता है ना उन पे, ठीक है। तो आप सभी जब डेट पर जाते हो तो फोकस यहाँ पर ये करना कि डेट पर जैसे ही गए, जिसके साथ भी गए उससे कोई लेना देना नहीं है। अब डेट पर किसी रेस्टोरेंट में जाओगे, यस सर। रेस्टोरेंट में जब जाओगे तो रेस्टोरेंट में ऑर्डर दोगे, यस सर। ऑर्डर किसको दोगे? वेटर को। वेटर आएगा ना, जो सर्विसमैन प्रोवाइडर रहेगा वो आएगा, तो वो आएगा तो पूछेगा सर आपका क्या ऑर्डर है, तो आप अपने बगल में देखोगे, फिर एकदम जोरदार तरीके से सबसे महंगा वाला ड्रिंक लेकर आओ। ड्रिंक, हाँ मतलब फ्रूट जूस, सबसे महंगा वाला डिश लेकर आओ। और कुछ चाहिए? नहीं, ठीक। तो वो ऑर्डर लेगा। तो यहाँ पर जो हमारा क्लाइंट हुआ वो क्या हुआ सर? आप हुए। कौन हुआ? आप और आपकी एक्स, ठीक है। दो लोग गए थे डेट पर, आप और आपकी एक्स ने ऑर्डर किया। किसको ऑर्डर किया सर? इसको थोड़ा सा अपन अच्छे से लिखते हैं तभी समझ में आएगा, ठीक है। आप गए डेट पर, देखो अच्छे से देखो, अभी याद हो जाएगा पूरा। अभी मेरे को कहानी याद आ रहा है। आप गए डेट पर, सॉरी एक्स नहीं लिखा, बच्चे नाराज हो जाएंगे। आप और आपकी एक्स गई डेट पर गए तो उन्होंने ऑर्डर किया, सही बात है। यानी ये क्या हुए सर? क्लाइंट हुए, किसी को कोई दिक्कत नहीं। ऑर्डर किसको दिया सर? वेटर को। वेटर ऑर्डर लेगा ना, ठीक है। चल, तो ये वेटर को ऑर्डर किया, जो भी ऑर्डर था तुम्हारा वो इसने लिया। तो ये जो ऑर्डर लिया इसने, ये क्या था सर? रिक्वेस्ट था कि सर हमें ये चीज़ें चाहिए, ठीक है। अब मुझे बताओ ये क्या करेगा? ये खुद बनाएगा क्या? नहीं सर। ये ऑर्डर और रिक्वेस्ट लेके किसके पास जाएगा सर? ये जाएगा सर शेफ़ के पास। शेफ़ बनाता है ना होटल में खाना या ढाबे में। ढाबे तो नहीं जाओगे तुम लोग, स्टैंडर्ड और पैसे वाले लोग हो तुम लोग, रेस्टोरेंट जाओगे। तो ये शेफ़ के पास जाएगा। शेफ़ के पास क्या लेकर आया सर? ये ऑर्डर लेके आया। खुद का ऑर्डर लाया क्या? नहीं सर। किसका लाया? क्लाइंट का लाया। तो क्लाइंट का ऑर्डर लाया है शेफ़, तो शेफ़ क्या करेगा? ऑर्डर बनाएगा। क्या करेगा सर? ऑर्डर को प्रोसेस करेगा। तो ऑर्डर बनाने में टाइम लगता है ना, ये चीज़ याद रखना। ये प्रोसेस वर्ड पे इसके लिए फोकस करो कि जैसे आगे जाएंगे डीबीएमएस में तो तुमको वो क्लिक होना चाहिए इसके लिए। आपकी एक्स गई डेट, सर एक्स के साथ कैसे डेट पर जाएंगे? बात बराबर है, लेकिन यहाँ पर ये जो एक्स है वो वेरिएबल है, जिसको लेके जाना है वो अपने हिसाब से लेके जाएगा। कुछ अच्छे बच्चे होंगे अपने मम्मी पापा के साथ जाएंगे जो मेरे जैसे होंगे, ठीक है। चलो, तो आपकी एक्स गई डेट पर, आपने वेटर को दिया रिक्वेस्ट कि सर मुझे ये ऑर्डर चाहिए। वो रिक्वेस्ट लेकर गया शेफ़ के पास। शेफ़ ने क्या किया? ऑर्डर प्रोसेस किया, ऑर्डर बनाया। अब मुझे बताओ, शेफ़ ने जो ऑर्डर बनाया वो सीधा इसको लाके देगा क्या? नहीं सर, इनडायरेक्टली लाके देगा। अब कैसे? देखो, इसने रिक्वेस्ट आया, इसने प्रोसेस किया, इसने ऑर्डर कंप्लीट किया, यानी इसने ऑर्डर बना दिया। तो ये क्या हुआ सर? रिस्पॉन्स हो गया। किसी को कोई दिक्कत नहीं। ये हो गया सर रिस्पॉन्स। ये रिस्पॉन्स आया किसके पास? वेटर के पास। फिर वेटर रिस्पॉन्स ले किसके पास आया सर? आपके पास। किसी को कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर क्लाइंट और ये जो है हमारा इंटरनेट हो जाएगा, जो मीडियम था, यानी वेटर जो है हमारा इंटरनेट हो जाएगा, और ये हमारा शेफ जो है वो प्रोसेस करेगा। किसी को कोई दिक्कत? अब मेरे को लगता नहीं किसी को भी ज़िंदगी में अगर कोई पूछेगा कि CIA का आर्किटेक्चर बनाओ तो आप लोग नहीं बना पाओगे। अगर इसके बाद भी नहीं बना पाओगे तो क्या करना? चुल्लू भर पानी लेना और डूब के मत मरना, क्योंकि उसमें डूब नहीं पाओगे। तो मुंह पे मारना, होश में आना, प्रदीप गिरी एकेडमी को सब्सक्राइब करना, ठीक है, और टीचर्स को अच्छे से फॉलो करना। चल, समझ में आया? यस सर, ये टॉपिक में इतना था नहीं, आपने इतना टाइम दिया। अभी नहीं पता चलेगा, जैसे हम यूनिट 2 और यूनिट 3 पर जाएंगे तब आपको पता चलेगा। सॉरी, यूनिट 4 और 5 पर जाएंगे तब पता चलेगा। तो क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर का अगर आप देखोगे तो ये आपके पेपर के लिए नोट्स है एक तरीके से। जो मेन कॉन्सेप्ट था, जो मेन क्रक्स था, वो मैंने आपको निकाल के दे दिया। अब आपको जिंदगी में कोई आधी नींद में भी उठा के पूछेगा कि अंशुल सर के स्टूडेंट और आप मेरे को CIA का आर्किटेक्चर बताओ, कितने तो टीचर्स भी देखेंगे इसको और पढ़ेंगे और फिर सिखाएंगे, ठीक है। तो अच्छी बात है ना, सीखेंगे, एग्जाम्पल देखेंगे। चलो, तो देखते हैं सर इसका क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर का डेफिनेशन क्या है। सर क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर इज अ डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग आर्किटेक्चर। सही बात है सर, क्लाइंट अलग था, सर्वर अलग था, आर्किटेक्चर इंटरनेट अलग था, तो डिस्ट्रीब्यूटेड हुआ। सही बात है, कंप्यूटिंग मतलब जो भी है वो प्रोसेस हो रहा है। इन विच क्लाइंट रिक्वेस्ट सर्विसेज। सही बात है सर, क्लाइंट रिक्वेस्ट डालता है, यानी आपने और आपकी एक्स ने सर रिक्वेस्ट डाला, और रिसोर्सेज फ्रॉम अ सेंट्रल सर्वर। सर सही बात है, सर्वर को आप सेंट्रल बोलो और सर्वर बोलोगे तो भी चलेगा, लेकिन इसमें बोला रिक्वेस्ट किसको दिया? शेफ को दिया। जो शेफ जो होता है वो मेन होता है, किधर का सर? होटल का, क्योंकि वो नहीं रहेगा तो होटल नहीं चलेगा। सेंट्रल सर्वर एंड द सर्वर प्रोसेसेस द रिक्वेस्ट। सही बात है, रिक्वेस्ट किसने प्रोसेस किया था? वेटर ने? नहीं सर, रिक्वेस्ट प्रोसेस किया था हमारे
शेफ ने, चलो, एंड सेंड्स द रिक्वायर्ड रिस्पॉन्स बैक टू द क्लाइंट। ऑर्डर बन गया, जो डिश था उसने अपने एक्स को जूस पिलाया और जूस पिलाने के बाद फिर लेके गया घुमाने। चलो फिर क्या है सर, मेन कंपोनेंट क्या है सर, क्लाइंट। क्लाइंट का क्या काम है आप एकदम बढ़िया तरीके से रीड कर लो, इसमें कोई ऐसा वर्ड नहीं जो आपको नहीं समझेगा। क्लाइंट इज अ कंप्यूटर और एप्लीकेशन दैट रिक्वेस्ट अ सर्विस फ्रॉम द सर्वर, इट प्रोवाइड्स। हाँ, मेन पॉइंट ये है कि शेफ, रेस्टोरेंट, एक्स, ये सब कहानी बनाया गया है, पेपर में लिख के मत आना, ड्रॉ करके मत आ जाना। जो ऑफिशियल डायग्राम है वो ये है। भाई तुम सब महान आदमी हो, देख लो, मैं रिपीट कर देता हूँ वीडियो में, ये ऑफिशियल डायग्राम है, ये बना के आना है, वो मैंने एग्जाम्पल दिया था तुमको, ठीक है। इतने समझदार हो ना, फर्स्ट ईयर के बच्चे स्कूल से आए रहोगे, बोले सर ने ये सिखाया, बड़ा मजा आया, मैं लिख के आता हूँ, अंडा मिलेगा फिर पेपर में। चलो, इसमें क्या था सर, क्लाइंट का काम क्या है, वो बेसिकली रिक्वेस्ट देता है, किसको देता है, सर्वर को देता है, किसके मदद से देगा, इंटरनेट की मदद से देगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं। फिर सर्वर का क्या काम होता है सर, सर्वर इज अ कंप्यूटर और अ सॉफ्टवेयर सिस्टम दैट रिसीव्स एंड प्रोसेस द रिक्वेस्ट फ्रॉम क्लाइंट। बराबर है सर, क्लाइंट ही रिक्वेस्ट देता है, तो उसी चीज को घुमा फिरा के लिख दिया, आप रीड कर लोगे आपको समझ में आ जाएगा। इसमें कोई टेक्निकल वर्ड है नहीं, एग्जाम्पल देख लो, वेब सर्वर, डेटाबेस सर्वर और मेल सर्वर। चलो, इसमें एक नेटवर्क वाला पार्ट आएगा अभी, नेटवर्क, जिसको मैं इंटरनेट बोल रहा था। द नेटवर्क प्रोवाइड्स कम्युनिकेशन बिटवीन द क्लाइंट एंड सर्वर। क्या सर, नेटवर्क क्या कर रहा है सर, कम्युनिकेशन प्रोवाइड कर रहा है, किसके बीच में कर रहा है सर, क्लाइंट और सर्वर के बीच। इट कैन बी लैन, वैन और इंटरनेट। क्या सर, लैन। अब मेरे को लैन, वैन का आप कमेंट करके बताओगे कि फुल फॉर्म क्या होता है। जो बच्चा जेन्युइनली कमेंट करेगा वो मेरी नज़रों में रहेगा, उसको कभी दिक्कत नहीं आएगा। चलो, वर्किंग क्या है सर, द क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर जनरली वर्क्स इन द फॉलोइंग स्टेप्स। अच्छा, ये स्टेप्स है, पहला स्टेप सर ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है, पांचवा ये है। पहले में क्या हो रहा है, क्लाइंट रिक्वेस्ट दे रहा है सर्वर को, फिर सर्वर रिसीव कर रहा है, फिर प्रोसेस कर रहा है। तीसरे में क्या है सर, द सर्वर एक्सेस द रिक्वायर्ड डेटा और रिसोर्सेज। सही बात है, एक्सेस करेगा। द सर्वर सेंड्स द रिस्पॉन्स बैक टू द क्लाइंट, फिर वो रिस्पॉन्स दे देगा और क्लाइंट डिस्प्ले करेगा रिजल्ट टू द यूजर। चलो, नेक्स्ट क्या है सर, अच्छा, ऑब्जेक्ट बेस्ड डेटा में। तो यहाँ पर जो है हमारा क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर खत्म होता है। और आप सभी को बता दूं, जिन किसी बच्चे को भी, मतलब कोई भी ऐसा स्टूडेंट जो इस प्लेटफॉर्म से जुड़ा है और अगर उसको जेन्युइनली बोल रहा हूँ, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर समझा और जेन्युइनली समझा और उसको लग रहा है कि सर अब मुझे पढ़ने की कभी ज़रूरत नहीं, और इस पर एक क्वेश्चन फिक्स आएगा, आपके एंड सेम में भी आएगा और आपके यूनिट टेस्ट में भी आएगा, ठीक है। यूनिट टेस्ट में नहीं आएगा तो एंड सेम में पक्का आएगा, और नहीं आएगा एंड सेम में तो केटी के पेपर में आएगा, ठीक है। तो बोलने का बात है, अगर ये क्वेश्चन अगर आप सभी के पेपर में आएगा तो क्वेश्चन तो आएगा ही पेपर में। बोलना ये है कि अगर आपको ये समझ में आया और अगर ये आपको समझ में आ रहा है और ये टॉपिक, तो आप कमेंट में एक रेड हार्ट जरूर डालना, बहुत मोटिवेशन का काम करता है कि जो जेन्युइन बच्चे हैं वो रेड हार्ट छोड़ कर जाते हैं कमेंट में, ठीक है, कि आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ। चलो, अब इसमें ना दो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो मेरे को कहीं मिला नहीं, बट मैं आज तुमको सिखाऊंगा, ठीक है। कहाँ गया, पहले क्या है सर, ऑब्जेक्ट, एक मिनट, हाँ ये देखो सर, ये क्या है सर, ऑब्जेक्ट बेस्ड लॉजिकल मॉडल। अभी आप सभी को मैं थोड़ी कुछ चीज़ें क्लियर कर देना चाहता हूँ। सर हम सब्जेक्ट कौन सा पढ़ रहे हैं, ये मैं हर क्लास में बोलूँगा, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं सर, डीबीएमएस। सर ये तो हमें पता है, परफेक्ट। इसमें जो मेन कंपोनेंट है डीबीएमएस में वो क्या है सर, डेटा। क्या सर, डेटा। यहाँ से हम जो भी गेम खेलेंगे, ये जो पढ़ाई कर रहे हैं इसको मैं गेम बोलता हूँ, तो यहाँ से हम जो भी गेम खेलेंगे वो क्या खेलेंगे सर, डेटा के साथ खेलेंगे। क्या सर, इसका मेन कंपोनेंट कौन रहेगा सर, डेटा रहेगा। डेटा नहीं रहेगा तो हम गेम डीबीएमएस में नहीं खेल पाएंगे। तो डेटा को समझ कर आना फर्स्ट क्लास में। दूसरी बात, इसी डेटा के रिलेटेड ही हम करेंगे, चाहे तो डेटा को मैनेज करेंगे अलग अलग फॉर्मेट में, इसका मॉडलिंग बनाएंगे, या इसको जो भी हम पॉइंट्स पढ़ेंगे, जो भी स्पेसिफिकेशन पढ़ेंगे, वो सब डेटा के रिलेटेड होगा। लास्ट क्या है सर, मैनेजमेंट और एक सिस्टम क्रिएट करेंगे जहाँ पे डेटा को मैनेज करेंगे। तो ये आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज क्या है सर, दूसरी चीज ये कि जो भी बात बोली इसको दिमाग में फिट कर लो, क्योंकि ये अभी पूरा जब तक चलेगा डीबीएमएस तब तक ये आपको काम आए। अब देखो सर, ऑब्जेक्ट बेस्ड लॉजिकल मॉडल। अब मुझे बताओ, ऑब्जेक्ट बेस्ड लॉजिकल मॉडल अंशुल सर पे है क्या, नहीं सर। ये क्या आप पर है क्या सर, नहीं। ये बीएससी आईटी पर है क्या, नहीं सर। ये किस पर है सर, डीबीएमएस पर। क्या सर, डीबीएमएस पर। किस पर सर, डीबीएमएस। किसी को कोई दिक्कत नहीं सर। डीबीएमएस में भी जो मेन कंपोनेंट है वो क्या है सर, डेटा पर। किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब बताओ कि जो भी चीजें हैं वो सब डेटा के रिलेटेड है। तो सर ये लॉजिकल मॉडल जो बना रहा हूं मैं ऑब्जेक्ट बेस्ड, किस पर बना रहा हूं, डेटा पर बना रहा हूं।
ये जो लॉजिकल मॉडल बना रहा हूँ यानी दिमाग में जो भी चीज़ मैं बना रहा हूँ ऑब्जेक्ट बेस्ड, क्या सर ऑब्जेक्ट बेस्ड, किस पर बना रहा हूँ, डेटा पर बना रहा हूँ। किसी को कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर आपको समझ में आया होगा जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले समझाया, और यहीं से चीज़ें यहाँ पर जो जो चीज़ें बच्चे क्लियर करते जाएंगे उनको आगे दिक्कत नहीं होगा, और जो बच्चे बोलेंगे हाँ सुन रहा हूँ देख रहा हूँ मैं, तो फिर वैसे ही निकल जाएगा। चलो अब इसको रीड करो, इसके डेफिनेशन। अब इसके डेफिनेशन में कुछ बचा नहीं, जो मुझे बताना था जो समझाना था वो समझा चुका। अब डेफिनेशन रीड करो। एन ऑब्जेक्ट बेस्ड लॉजिकल मॉडल। अब मुझे बताओ यहां से लेके यहां तक कुछ काम का लाइन है, कुछ काम का एक शब्द है, यानी यहां से यहां तक लेके फालतू चीज नहीं लिखा है, फालतू नहीं काम की चीजें। देखो एन ऑब्जेक्ट बेस्ड लॉजिकल मॉडल रिप्रेजेंट्स डेटा एज ऑब्जेक्ट। ये सारी चीजें अभी हमने क्वेश्चन में से उठा के लिख दी। क्या होता है ना, जब आप क्वेश्चन देखकर दिमाग लगाने लगते हो कि अरे ये तो आता है मुझे, तो वहीं से चीजों को तोड़कर खत्म कर दिया करो। यहां तक तो सर डेफिनेशन में जो था वो क्वेश्चन में से ही लिया। दूसरा देखो, वेयर एन ऑब्जेक्ट कैन कंटेन एट्रीब्यूट्स, यहां से मेन क्रक्स है। क्या है सर, क्रक्स। देखो ऑब्जेक्ट जो रहेगा वो कौन से फॉर्म में रहेगा सर, एट्रीब्यूट के फॉर्म में रहेगा, रिलेशनशिप्स के फॉर्म में रहेगा, और समटाइम ऑपरेशंस एंड बिहेवियर। क्या सर, ऑपरेशंस एंड बिहेवियर। ठीक है, अब आप सभी को लग रहा होगा, अगर देखोगे तुम, अगर मतलब तुमको दिखना रहेगा मेरा पढ़ाने का तरीका, तो देखो मैंने एग्जाम्पल कौन सा लिया था क्लाइंट और सर्वर में, रिलेशनशिप का लिया था, वो अपनी एक्स के साथ जा रहा है। क्यों लिया था, क्योंकि देखो एट्रीब्यूट्स, रिलेशनशिप, ये सारी चीजें यहाँ पर आएगी, तो आप जोड़कर कनेक्ट कर पढ़ते चले जाओगे। ठीक है, तो ये तरीका होता है पढ़ाने का अच्छे टीचर का। अब देखो रिलेशनशिप एट सम टाइम और ऑपरेशंस ऑफ बिहेवियर, तो ये तो आपको याद करना पड़ेगा, लेकिन इसमें जो मेन कंस्ट्रेंट था वो क्या था सर, डेटा को हम एज अ ऑब्जेक्ट की तरह यूज करेंगे। उसके बाद क्या था सर, उसके जो एट्रीब्यूट्स और रिलेशनशिप्स होंगे वो कौन से फॉर्म में होंगे, उसमें कुछ ऑपरेशंस और बिहेवियर को हम परफॉर्म करेंगे। किसी को कोई दिक्कत नहीं। इट इज यूजफुल फॉर रिप्रेजेंटिंग रियल वर्ल्ड एंटिटीज एंड कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप। सही बात है, बीएससी फर्स्ट ईयर में कोई रिलेशनशिप में जा रहा है तो कितना कॉम्प्लेक्स चीज अपने हाथ में ले रहा है उसको भी नहीं पता है। उसको थर्ड ईयर जब खत्म हो जाता है उसके बाद जब 2-3 साल जिंदगी की बीत जाती है तब समझ में आता है क्या फालतूगिरी था। मेन फीचर क्या है सर, डेटा इज रिप्रेजेंटेड एज ऑब्जेक्ट। किसी को कोई दिक्कत नहीं। दूसरा देखो, ऑब्जेक्ट हैव एट्रीब्यूट्स एंड प्रॉपर्टीज। तीसरा देखो, ऑब्जेक्ट कैन हैव रिलेशनशिप विद अदर ऑब्जेक्ट्स। चौथा देखो, कैन रिप्रेजेंट कॉम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर। सही बात है सर, रिलेशनशिप कॉम्प्लेक्स हो जाता है एक पॉइंट के आने के बाद, और वो जो होता है सर उसके कुछ डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं, कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। क्लोजली रिप्रेजेंट्स रियल वर्ल्ड एंटिटीज एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल्स कैन कंबाइन डेटा एंड बिहेवियर। किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब इसका आपको दिखाता हूं डायग्राम। अब जो हमारा ऑब्जेक्ट बेस्ड लॉजिकल डायग्राम होता है वो सर 3 टाइप के होते हैं। 3 टाइप के ही होते हैं ना, कहाँ गया ये, एक मिनट चेक करने दो। नहीं वो रिकॉर्ड बेस्ड 3 टाइप के होते हैं, रिलेशनल, हायरार्किकल, नेटवर्क। ये सिंपल होता है। चलो इसका डायग्राम देखो। ऑब्जेक्ट बेस्ड जो लॉजिकल मॉडल होते हैं क्या होते हैं सर, सिंपल होते हैं, जिसमें हम डेटा को एज अ ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करते हैं, वो होता है सर ऑब्जेक्ट बेस्ड लॉजिकल मॉडल। अब दूसरी बात क्या है सर, इसका की फीचर देखो, डेटा इज रिप्रेजेंटेड एज ऑब्जेक्ट। ये तो जो कैरेक्टरिस्टिक्स अभी हमने पढ़ा वो सारी चीजें, इसमें कोई नया है क्या, सपोर्ट्स, हाँ ये देखो, सपोर्ट्स एनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस एंड मेथड्स। एनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, एब्स्ट्रैक्शन, ये क्या है, और एक पॉलीमॉर्फिज्म। ये 4 चीजें क्या है कमेंट में बताना। ये ऊप्स के फीचर है। क्या सर, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर्स है, और पूरा ऊप्स इन्हीं 4 चीजों पर काम करता है। ठीक है, दूसरा क्या है सर, इसका अगर देखोगे ऑब्जेक्ट का डायग्राम, तो क्या है सर, लाइब्रेरी। क्या सर, हमें एक लाइब्रेरी बनाना है। लाइब्रेरी बनाया, यस सर, उसके एट्रीब्यूट्स है नेम, यानी एट्रीब्यूट्स मतलब फीचर्स होता है, यानी जैसे कि मैं एक इंसान हूँ, तो ये क्या हुआ, समझो कि एक एग्जाम्पल हुआ, एग्जाम, मेरा नाम अंशुल है, मेरा एज 23 है, मैं इंजीनियरिंग ग्रेड हूँ, तो ये सब मेरे फीचर्स हुए, यानी कैरेक्टरिस्टिक्स हुए, उसी को सर एट्रीब्यूट्स बोला जाता है। अब देखो सर, लाइब्रेरी बनाया, तो लाइब्रेरी के अंदर क्या रहता है, आप रहोगे नहीं सर, लाइब्रेरी के अंदर बुक रहता है। ठीक है, ज़्यादा करके क्या रहता है सर, बुक्स रहता है। दूसरा क्या होता है सर, उसके मेंबर्स होते हैं। सही बात है, लाइब्रेरी में हर बच्चा जाता है कि हर बच्चे को जाना चाहिए और बुक्स पढ़ना चाहिए। दूसरा चीज़ क्या है सर, बुक्स जो होते हैं सर, उसको मैं क्या बोलता हूँ, उसको डेटाबेस में मैं सेव करके रखूँ। यस सर, उसको आप डेटाबेस में सेव करके रखो। तो आपको क्या बनाना, ऑब्जेक्ट में अगर डायग्राम आया तो लाइब्रेरी, बुक और मेंबर, ये 3 बड़े बड़े डायग्राम बना देना। फिर बुक्स में एक लोन, एक कॉपी करके एट्रीब्यूट्स आ जाएगा, और एक सर आ जाएगा लोन करके आ जाएगा। ठीक है, अब लोन वाले बात में क्या आएगा सर, लोन कब लेगा इंसान, जब उसको पैसे की जरूरत होती है। लेकिन यहाँ पर पैसे से बात कर रहे हैं क्या, नहीं सर, यहाँ पर लाइब्रेरी है तो हम बुक बोरो करेंगे या रिटर्न करने जाएंगे। ठीक है,
तो वो चीज़ आपको याद रखनी है। तो ये डायग्राम आप बना देना पेपर में जोरदार तरीके से, बाकी इसमें और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें भी क्लाइंट और सर्वर वाला चीज़ें यूज हो रही। अब जो इंपॉर्टेंट वाला पार्ट है वो सर ये है, ये रिकॉर्ड बेस्ड लॉजिकल मॉडल। क्या सर? रिकॉर्ड बेस्ड लॉजिकल मॉडल। अब ये इस पर फोकस करना क्योंकि इस पर भी एक क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा। ये क्या है सर? ये किसके लिए पढ़ रहे सर हम? हम बच्चे समझ रहे होंगे कि सर क्यों लिख रहे हैं, ठीक है। ये किसके लिए पढ़ रहे हैं सर? डीबीएमएस के लिए। पूरे डीबीएमएस के लिए पढ़ रहे नहीं सर, स्पेशली डेटा के लिए पढ़ रहे हैं। तो ये किसका मॉडल बनेगा सर? डेटा का बनेगा। तो अब रीड करो ये डेफिनेशन, रिकॉर्ड बेस्ड लॉजिकल मॉडल रिप्रेजेंट्स द डेटाबेस यूजिंग रिकॉर्ड्स। अब मुझे बताओ रिकॉर्ड का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज को मैं सेव कर रहा हूं डेटाबेस के अंदर, सही बात है, रिकॉर्ड रख रहा हूं एक तरीके से, चाहे तो वो रोज में रखेंगे, आप सभी को पता है, या फिर कॉलम्स में रखेंगे, किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब देखो रिकॉर्ड्स, रोज एंड फील्ड्स, अच्छा इसमें फील्ड्स दिया है लेकिन आप रोज एंड कॉलम अज्यूम करके चलो। ईच रिकॉर्ड कंटेन्स फिक्स नंबर ऑफ फील्ड्स। क्या सर? फिक्स नंबर ऑफ फील्ड, उसको फिक्स नंबर का फील्ड रहेगा, आपको याद करना पड़ेगा। स्पेसिफिक किसका सर? डेटा का और डेटा टाइप्स का। इट इज कॉल्ड रिकॉर्ड बेस्ड बिकॉज द डेटाबेस इज ऑर्गेनाइज्ड एंड इंडिविजुअल रिकॉर्ड्स। अब बताओ ऑर्गेनाइज इंडिविजुअल रिकॉर्ड कहां से आ रहा है सर? रिकॉर्ड से आ रहा है। अब रिकॉर्ड किसी भी चीज का मैं रिकॉर्ड रखूंगा तो रिकॉर्ड का मतलब भी वो एल्गोरिदम में है, ऑर्गेनाइज्ड है। रिकॉर्ड रखने का ये मतलब नहीं है ना कि मैं कहीं भी चीजें रख रहा हूं, नहीं, रिकॉर्ड का मतलब है कि ए टू जेड चीज पता है मुझे कहां पर मैंने क्या रखा। अब इसका फीचर्स क्या है सर? डेटा इज रिप्रेजेंटेड एज रिकॉर्ड, पहला। दूसरा, ईच रिकॉर्ड कंटेन मल्टीपल फील्ड, सही बात है, हर फील्ड का अलग अलग रिकॉर्ड रखना पड़ेगा। तीसरा क्या है सर? स्ट्रक्चर इज जनरली फिक्स्ड एंड प्री डिफाइंड। अब इसमें रिकॉर्ड रखने का जो तरीका होता है डेटाबेस में वो फिक्स्ड होता है कि इस तरीके से इंसर्ट करना, इस तरीके से डिलीट करना, इस तरीके से स्टोर करना। चौथा पॉइंट कैसे? रिलेशनशिप बिटवीन रिकॉर्ड्स आर रिप्रेजेंटेड यूजिंग कीज। ये आपका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यानी जब भी रिलेशनशिप को हम पूरा नहीं लिखता हूँ, थोड़ा ही लिखता हूँ, जब भी हम रिलेशनशिप को देखेंगे तो उसके लिए कीज लगेगा। क्या लगेगा सर? कीज। यहाँ पर एक नई चीज़ आपको सीखने मिली, ये पॉइंट, ठीक है, जब भी एक्सेस करना होगा उसको। तो दूसरा क्या है सर? सुटेबल फॉर स्ट्रक्चर्ड डेटा, यानी कॉम्प्लेक्स डेटा को क्या करेगा? ओवरकम करेगा, ठीक है। चलो अब इसका डायग्राम देखते फटाक से। ये तो देख लिया, चलो ये देखो रिकॉर्ड बेस्ड लॉजिकल। अब इसके 3 टाइप्स होते हैं जो मैं बोल रहा था वहां पर, देखो, एक रिलेशनल, हायरार्किकल और एक नेटवर्क। अब मुझे बताओ रिलेशनल में क्या होगा सर? जो आपके दिमाग में आ रहा है रिलेशनल का मतलब, जो रिलेशन आपने बचपन से पढ़ा है वही है। क्या सर? रिलेशन मतलब रिलेशनशिप मेंटेन रखेगा। देखो राहुल, प्रिया, अमित। अरे यार यहाँ पे तो गड़बड़ हो गया, 2 लड़का 1 लड़की, चलो कोई दिक्कत नहीं, ये एक ही लड़की दोनों पे भारी पड़ेगी। राहुल, प्रिया और अमित, एज लिखा हुआ है, एक बीएससी सीएस की है, लड़की आईटी की है, चलो परफेक्ट। मुंबई, नासिक और अच्छा लोकेशन भी अलग अलग है। अब मुझे बताओ इनमें क्या कॉमन रिलेशन है सर? कॉमन रिलेशन सर सबसे पहला क्या है? ये सब एक अगर देखोगे तो एक महाराष्ट्र स्टेट से बिलोंग कर रहा है, ये सबसे पहला कॉमन रिलेशन हुआ। दूसरा क्या है सर? देखो अच्छे से, ये क्या सर? सब बीएससी कर रहे हैं। इसमें से कोई ऐसा है जो इंजीनियरिंग कर रहा है? नहीं सर, सब क्या कर रहे हैं? बीएससी ही कर रहे हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं। तो ये क्या हो गया सर? एक तरीके से रिलेशन, ये स्टूडेंट टेबल है, उन लोग ने बनाया। दूसरा हो सर हायरार्किकल। अब हायरार्किकल में क्या होता है सर? अभी आप स्टूडेंट हो, जब पास हो जाओगे बीएससी कर लोगे तब आप प्रोफेशनल बन जाओगे, तो फ्रेशर रहोगे, कंपनी में काम करोगे, फिर प्रमोशन होगे, तो पहले आप जूनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर रहोगे, फिर सीनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर, फिर एसोसिएट, फिर ऐसे करके आप प्रमोट होते जाओगे। तो वो क्या है सर? एक हायरार्की है। यानी कंपनी का एग्जाम्पल लिया यहाँ पर, बड़ा बढ़िया कंपनी है, कंपनी के फिर डिपार्टमेंट्स हैं, डिपार्टमेंट्स में एम्प्लॉयज़ अलग अलग हैं। तो ये एक तरीके से क्या है सर? हायरार्की का स्ट्रक्चर है, किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब आओ तीसरा, लेकिन ये सब किसके बारे में बात कर रहे हैं सर? डेटा के बारे में बात कर रहे हैं। यहां पर जो भी चीज लिख रहे हैं डेटा, वो किसमें सर? रिलेशनल मॉडल में। यहां पर जो भी डेटा है वो किसमें सर? हायरार्किकल मॉडल में। यहां पर सर जो भी डेटा है वो सर किसके मॉडल में सर? नेटवर्क के मॉडल। अब यहां पर भी सर आप ये सेम एग्जांपल आप यहां ले सकते हो, लेकिन आपको क्या करना है? अरे यार ये क्या हो गया? आपको यहां पर क्या करना है? सेम एग्जांपल ले लो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहां पर जो भी कनेक्शंस है वो आपको आड़ा टेढ़ा बनाना पड़ेगा। एक तो आप सीधा बना लो, जो जैसा जा रहा है डायग्राम
उसके बाद ये, इसमें नेटवर्क में क्या होता है, ये इससे कनेक्टेड है, ये इससे कनेक्टेड है, और ये अपर लोअर सबसे कनेक्टेड है, ठीक है। तो ये होता है सर हमारा। इसमें एग्जांपल के लिए सर सप्लायर, सप्लायर आईडी, सप्लायर नेम, सिटी, ये क्या है सर, एट्रीब्यूट्स है। सप्लाई कर रहा है, क्या कर रहा है सर, पार्ट्स, पार्ट आईडी, पार्ट नेम, प्राइस, पार्ट आईडी, पार्ट नेम, प्राइस, ठीक है। ये वो सारी चीज़ें रिलेशनल मॉडल का डेटा। इस खास करके रिलेशनल मॉडल में एक चीज़ याद रखना, तीनों में एक जो सबसे मतलब कॉमन डिफरेंस क्या है रिलेशनल मॉडल में सर, कि इसमें जो भी चीज़ें रहेंगी वो सर रोज एंड कॉलम्स में रहेंगी। इधर लिख दूंगा, देखो इधर लिख देता हूँ। रिलेशनल मॉडल में चीज़ें कैसे रहेगी सर, रोज एंड कॉलम्स में, ठीक है। दूसरा क्या रहेगी सर, इसमें सर ट्री लाइक स्ट्रक्चर रहेगा। और नेटवर्क में क्या बोला है इसने, रिकॉर्ड्स कनेक्टेड एज नेटवर्क मेनी टू मेनी, हाँ बराबर। इसमें आप M2M याद रखना, सारी चीज़ें हम देखेंगे। क्या सर, इस पर एक क्वेश्चन आता है M2M, मेनी टू मेनी, ठीक है। चलो, और इसमें अभी जो था एक ये लास्ट चीज़ देख लेते हैं हम, आप सभी के लिए बहुत प्यारे तरीके से डिफरेंशिएट अगर पेपर में आया तो आपको पता होना चाहिए। चलो एक बार देख लेते हैं, रिकॉर्ड बेस्ड और ऑब्जेक्ट बेस्ड। सर रिकॉर्ड बेस्ड क्या कर रहे हैं सर, डेटा को, इसमें क्या कर रहे हैं सर, डेटा को। रिकॉर्ड बेस में जो बेसिक यूनिट रिकॉर्ड रहेगा, ऑब्जेक्ट बेस में हम डेटा को सर एज ऑब्जेक्ट ट्रीट कर रहे हैं, इसमें सर रिकॉर्ड ट्रीट करें। डेटा रिप्रेजेंटेशन क्या है सर, इसमें टेबल्स और सिमिलर स्ट्रक्चर रहेगा। रिकॉर्ड बेस में हायरार्किकल आ जाएगा, नेटवर्क आ जाएगा। इसमें क्या है सर, डेटा इज रिप्रेजेंटेड एज ऑब्जेक्ट कंटेनिंग एट्रीब्यूट्स एंड रिलेशनशिप, यानी सिंपल है, डेटा को हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखते हैं। स्ट्रक्चर क्या है सर, यूजुअली प्री डिफाइंड और रिलेटिवली फिक्स स्ट्रक्चर, कैन रिप्रेजेंट मोर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। रिलेशनशिप्स आर रिप्रेजेंटेड यूजिंग कीज एंड कंस्ट्रेंट, रिलेशनशिप जो है यहाँ पर डायरेक्टली बिटवीन ऑब्जेक्ट्स। कॉम्प्लेक्स डेटा क्या है सर, लेस सुटेबल फॉर कॉम्प्लेक्स डेटा, और ये जो हाईली सुटेबल रहता है। एग्जाम्पल क्या है सर, रिलेशनल, नेटवर्क एंड हायरार्किकल। इसमें क्या है सर, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एंड ईआर मॉडल्स। तो ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड और ईआर मॉडल हम जस्ट नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, उसमें बहुत पावरफुल तरीके से पढ़ेंगे। और अगर आप देखोगे तो इसमें और तो कुछ है नहीं, जो बताना था आप सभी को जोरदार तरीके से बता दिया, ठीक है। बहुत सारे बच्चे मैसेज कर रहे थे सर ये नोट्स मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो ये नोट्स बात करना पड़ेगा टीम से कि आपको देना है कि नहीं देना है। और अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप कमेंट करो जोरदार तरीके से कि सर नोट्स 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 नोट्स। बहुत बच्चे कमेंट करेंगे, देखेंगे अग्रेसिव है तो आपको PDF देखेंगे, हम कहीं ना कहीं से अवेलेबल कराएंगे, ठीक है। तो आप सभी के लिए एक व्हाट्सअप लिंक क्रिएट किया गया है, उस ग्रुप में मैं भी हूँ, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर जाना है और उस ग्रुप को ज्वाइन करना है। जो भी BSc के रिलेटेड अपडेट्स हैं वो आपको वहाँ पर सबसे पहले मिलेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।